पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा चल रही है उसमें ओगरनाथ महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन और क्रांति के वक्त का माना जाता है और यहाँ पर लाखों कांवड़िए अपनी कांवड़ चढ़ाते हैं। यहाँ एक डैन गैलेक्सी की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है जो हाईटेक कंट्रोल रूम है और सैकड़ों हजारों सीसीटीवी कैमरे से ये कंट्रोल रूम अटैच्ड है। मेरे साथ डॉक्टर सोमेन तोमर हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं इस कंट्रोल रूम का शुभारंभ करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि करीब करीब 34,000 कैमरों का एक्सेस है जो हाईटेक कंट्रोल रूम मेरठ में है उसको लेके, तो ये कितनी बड़ी एक क्रांति है क्योंकि करोड़ों कांवड़ियों की जो कांवड़ यात्रा है कई सौ किलोमीटर लंबी। देखिए, बदलते हुए समय का एक उदाहरण है। हम लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े और ये उदाहरण पेश किया है डैन गैलेक्सी परिवार की तरफ से रोमी भैया ने। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए आज पूरा हम लोग यहाँ से लेके वहां तक, यानी टोल से लेकर सभी हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें सभी यहाँ से कवर किए गए और क्लैरिटी बहुत शानदार है, यानी सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, यानी 2017 के बाद आस्था के साथ साथ उत्साह भी है और कांवड़ियों की संख्या जो बढ़ी है। जहां 2017 से पहले विघ्न भी डाला जाता, प्रतिबंध लगाया जाता था, अब कांवड़िए पूरे उत्साह के साथ बाबा की यात्रा में शामिल हो। बहुत सारे कांवड़िए मैंने कांवड़ यात्रा में मैं उनसे इंटरेक्ट किया तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी व्यवस्था ना उत्तराखंड में, ना दिल्ली में, ना हरियाणा में जैसी उत्तर प्रदेश में। 2 महीने पहले से योगी जी ने इसके लिए प्रयास शुरू किए थे। क्या मान रहे हैं कि ये पार्टी की सरकार की प्राथमिकता में संभाल? देखिए, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश सब देख रहे हैं और अब वो उत्तर प्रदेश है जो पूरे विश्व में एक उदाहरण पेश कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सनातन धर्म के आग के रूप में और हमारी पूरी पार्टी और सरकार मिलकर पूरी समीक्षा के साथ, पूरा सुपरविजन के साथ, हमारे महानगर अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं, रोमी भैया के पास हम लोग आए हैं और आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश जो एक अपने आप में उदाहरण पेश कर रहा है। आज देश के अंदर सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाला हमारा उत्तर प्रदेश, मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश में विकसित मेरठ को हम लोग आगे लेकर चल। आज बदलता हुआ मेरठ हम लोग देख रहे हैं, तो ये बदलता हुआ ये मेरठ और उत्तर प्रदेश, ये सब सनातनियों का प्रेम, उनके आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। बाबा भोलेनाथ की कृपा है, उन्हीं के कारण संभव। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि महाकुंभ हमने देखा, अर्ध कुंभ देखा, उसके बाद कांवड़ यात्रा जो हर साल इम्प्रूव होती चली जा रही है, तो क्या माना जाए कि इसके जो लाभ हैं वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं? देखिए, सनातन हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है, वो हमारी आस्था का विषय है। हम लोग सनातनी हैं और सनातन का उदाहरण कि सनातन वो धर्म है जो सबको साथ लेकर चलता है। हम लोग सबको साथ लेकर, लेकिन सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में परचम लहराता रहे, ये प्रयास और उसके ध्वज वाहक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमको बात करने के लिए। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो कंट्रोल रूम है जिसमें हजारों कैमरों का, सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस है। हाईटेक कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देखेंगे कि ये जो कैमरे हैं, एक एक ब्लॉक में एक एक कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा और ये इतने हाईटेक कैमरे हैं कि किसी भी व्हीकल के नंबर तक यहाँ से पढ़े जा सकते हैं कई किलोमीटर दूर बैठकर। तो ये जो कंट्रोल रूम है ये 24 घंटे इस समय काम कर रहा है और ये स्थापित किया गया है ओगरनाथ महादेव के मंदिर की जो ऊपर छत है उस पर। तो ये कंट्रोल रूम हर साल बनाया जाता है और अब की बार ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बड़े प्रयास कर रही है, खास करके कि पूरी कांवड़ यात्रा सुरक्षित हो और साफ सफाई की व्यवस्था के साथ जो सुव्यवस्थित तरीके से कांवड़ियों का आगमन यहाँ पर हो और वो महादेव को अपनी मेहनत और आस्था से लाया हुआ गंगा जल अर्पित कर पाए। कैमरा से सामने के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।